वर्दा भट्ट, ये कौन सी भट्ट, आप कश्मीरी या लाहौरी? मेरी पैदाइश कराची की है और पेरेंट्स हमारे लाहौर और हाफजाबाद से थे। क्या आपकी अभी तक शादी वादी हो चुकी है? नहीं। क्या इस देखना चाहती हैं कि यार इस लड़के में ये हो तो कम से कम मैं सोच सकती हूँ कि शादी कर लूँ? कोशिश तो यही है कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, लेकिन अगर क्रिकेटर हो? नहीं, हाँ हो सकता है या तो क्रिकेटर हो या कोई और स्पोर्ट्स। क्रिकेटर हो। अच्छा क्रिकेटर हो? हाँ, अच्छा क्रिकेटर जो बैट्समैन हो, बॉलर हो? बैट्समैन हो। तो प्लेयर्स को आजकल टाइम के देना जो खिलाड़ी चाहिए। हैं उनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? साहिबजादा फरहान। तीसवीं के लिए क्या कहेंगे? आजकल जर्नलिस्ट को जो है बैन कर रहे हैं कि ये ना कहो, ये सवाल ना कहो। राय दिन पॉलिटिक्स तो हम सुनते ही रहते हैं। पीसीबी कभी कोई फेवरेटिज्म चल रहा है, कभी ये पॉलिटिक्स चल रही है, प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है। मोहसिन नकवी साहब तो बड़े अच्छे हैं, वो खुद भी जर्नलिस्ट है ना? अच्छे तो सब होते हैं, हाँ। शायद नीचे वाले सही नहीं होते। तो अभी जो हम 3 मैचेस हार गए इंडिया से, दिल तो दुखा होगा आपका भी। बहुत ज़्यादा दुख है, फाइनल तो हम जीतने बहुत वाले ज़्यादा दुख है। सारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, जब वो हो गए। आउट हो गए ना, आई वाज लाइक अब तो आज तो पाकिस्तान जीता ही जीता। क्या इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा है अच्छा क्रिकेट के अच्छा अंदर? तो है। बहुत ज़्यादा है कि हम एक भी मैच नहीं हरा सकते उनको 3 में से। इंडिया हर चीज़ में ही हमसे बहुत आगे निकल गए, सिवाय जंग के। बेस्ट जो है बॉलर पूरी दुनिया में इस वक्त कौन आपको लगता है कि यार ये बॉलर सबसे अच्छा है? बुमराह तो है। बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड? अभिषेक बहुत अच्छा लगता है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी में से कोई एक पिक करें। शाहीन को मैं प्रेफर। शाहीन और रिजवान? रिजवान और मोहम्मद हारिस? मोहम्मद हारिस और बाबर आजम? बाबर आजम। चले आखिर में हमने आप अच्छा, ये कभी आपको ड्रामा इंडस्ट्री से हुई है कभी ऑफर कि आए हमारे पास एज अ हीरोइन काम करें? या देखिए माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, तो आपको दिन में कितने प्रपोजल आते होंगे? नहीं, आते तो होंगे खैर। मेरे घर से जूते पड़वाओगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई एक खिलाड़ी जिनका आप इंटरव्यू करना चाहती हो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पास्ट में जो हमारे लेजेंड्स हैं क्रिकेट के अंदर, और फिर एक करंट का खिलाड़ी। जो पास्ट में है, मैं शुएब अख्तर का नाम लूँगी। क्यों? उनकी तरह का बॉलर शायद मैंने दोबारा इंडस्ट्री में देखा हो। करंट खिलाड़ी में से बाबर आजम। है व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हमारे साथ हैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक ऐसी फीमेल जो कि अल्फ़ा कहलाती हैं और स्टार्टअप माइलेज की फाउंडर हैं, एक ज़बरदस्त होस्ट है। हमारे साथ है वर्दा भट्ट। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सूरज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बुर्दो डिजिटल। और सबसे पहले देखें, हम आपसे यही पूछेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी आप और स्टार्टअप माइलेज की फाउंडर भी हैं, और भी बहुत सारे आपके काम है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये शुरुआत कैसे हुई, बचपन आपका कहाँ पे गुजरा? वर्दा भट्ट, ये कौन सी भट्ट, आप कश्मीरी या लाहौरी? मेरी पैदाइश कराची की है और पेरेंट्स हमारे लाहौर और हाफजाबाद से थे, लेकिन हम सब की पैदाइश कराची की है। शादी उनकी कराची में हुई और फिर हमारी एजुकेशन और सारी चीज़ें कराची से ही शुरू हुई। और व्हेन आई वाज 20 मैंने वॉलंटरली काम करना शुरू कर दिया था, और एक अलग ही पैशन मेरे अंदर होता था सोशल वर्क करने का। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिटरेसी में मेरी फ़र्स्ट जॉब थी। उसके बाद फिर एक स्कॉलरशिप हमें मिली एक्सचेंज प्रोग्राम की, बिज़नेस इंग्लिश की, वो हमने स्कॉलरशिप अवेल की। उसके बाद असल में बेस हमारी वहीं से स्ट्रॉन्ग हुई थी, और वहाँ से हम आहिस्ता 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 आगे करते गए। तो खैर जर्नी तो बड़ी टफ रही है, इट्स नॉट एन ईजी एट ऑल, लेकिन लाइफ आपको सिखा देती है किस वक्त आपने किस तरफ रुख लेना है, कौन सी चीज़ अभी ट्रेंडिंग के ऊपर चल रही है, किस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। आई एम मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली। तो 8-9 साल तकरीबन मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लगाए हैं, और हर डोमेन में आप कह सकते हैं कि आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ। कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि भाई वर्दा ये ज़रा कर दो, नहीं मुझे ये वाला नहीं आता। तो मैं सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में? एक्सपर्टीज़ मेरी कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और नेटवर्किंग पीआर, लोग मुझे क्वीन ऑफ पीआर कहते हैं यहाँ पर। अच्छा। जितना मेरा पीआर है यानी कराची आपकी में। पीआर बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो अभी स्पोर्ट्स है वो मेरी नीश बेसिकली है, और इस पे मेरा ज़्यादा फोकस है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वेरी सून इंशाल्लाह हम वो आपसे करेंगे। निकलवाएंगे कौन सा प्रोजेक्ट है? इतनी आसानी से नहीं, वो जब होगा तभी हम अनाउंस करेंगे। उससे पहले माशाल्लाह वो नहीं। प्रोजेक्ट भी आपका सक्सेसफुल जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, ये फिर कैसे मतलब
कराची के अंदर ही आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें यहीं भी आप यस पढ़ी यस हैं? बिल्कुल ऐसा कौन ही सी है। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ी हैं? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। क्या वो और subject? ये मैथ्स कम्युनिकेशन, मैथ्स BS in मैथ्स कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन। उसके बाद आप कॉर्पोरेट में चली गई, यस तो फिर बिल्कुल। जर्नलिज्म उस वक्त अच्छा नहीं लगा? नहीं, जर्नलिज्म ये भी एक बड़ी स्टोरी है, हम्म। क्योंकि देखें जर्नलिज्म में जब मैंने कदम रखना था, और उस वक्त हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगी, और उनसे मैंने कुछ रिकमेंडेशंस ली, और हाँ। कुछ आप जब इमर्जिंग फेज पे होते हैं, आप अपने उस वक्त कौन सीनियर सा ईयर से, था वो उस वाला? वक्त तकरीबन ये जर्नलिज्म में कौन सा होगा, 2018 की बात अच्छा, है, 2018 17-18 की कोविड से बात पहले, है। सही हाँ, है। जर्नलिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस पर स्टेप रखने के लिए मैंने जब हाँ। अपने सीनियर से मशवरा लिया, तो सब ने मुझे कहा नो 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 नो, डोंट टेक सच काइंड ऑफ स्टेप्स, वरना हालात बहुत ख़राब तब हैं, तो इमरान खान की हुकूमत भी नहीं आई थी। चैनल बहुत ख़राब है, हालात बड़े ख़राब हैं, अच्छा, यहाँ तब पे भी है खराब। तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं 6-6 महीने तक, लोग वरना बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव हो रहे हैं, तो तुम मत आओ। मतलब मैं जब एक डिसीजन ले रही हूँ या एक सजेशन ले रही हूँ, तो मुझे तो यही है ना कि यार जब सीनियर्स ऐसा बोल रहे, तो वाकई ये वाला मसला होगा। सही है। तो स्पोर्ट्स फील्ड में कैसे आई? स्पोर्ट्स के साथ साथ मेरी चलती आ रही है ना। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट मेरा टूर्नामेंट, लोकल टूर्नामेंट से, अच्छा। वहाँ से मैंने होस्ट करना शुरू किया था। वो फिर एक्सपीरियंस कराची कैसा? प्रीमियर लीग मजा आया हुआ। आपको? यार कॉर्पोरेट थे तो ये बेहतर है, मजा आ रहा है हमें। बहुत है ना? बहुत बेहतर है भाई। आप जॉब क्या है, जितना आप सैलरी कमाते हो, आप एक दिन की इतनी तो महीने की है आप यार। डिफरेंट प्रोजेक्ट से इतना अर्न कर बिल्कुल, लेते हैं। हाँ। एक तो अर्निंग भी, ऊपर से जो रिस्पेक्ट है यार इनकी होस्ट की। मैं आपको बता नहीं सकती, जो क्रिकेटर्स ने मेरी रिस्पेक्ट की है ना, हाँ। मैं जिस लीग में जाती हूँ, बाय गॉड, मतलब जिस रिस्पेक्ट से मुझे देखा जाता है, मुझे फॉलो किया जा रहा है। देखिए, मैं अपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती। क्यों? ये देखिए, होता नहीं समटाइम्स चाहिए। देखो, समटाइम्स हाँ। ऐसा होता है कि आपके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, लेकिन आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं है। सही, इस ये चीज़ बात को तो देखो, है। हाँ। एक गैदरिंग में जा रहे हो, 5 मिलियन आपके फॉलोअर्स है, लेकिन जा रहे हो तो लोग आपको उस नज़र से नहीं देख सही रहे। बात। आपके 2000 फॉलोअर है, 5000 फॉलोअर है, लेकिन आप जा रहे हो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई रियली एडमायर यू, आई रियली फॉलो योर वर्क, और ये सारी चीज़ें, जो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली योर रिस्पेक्ट। जो सही आपके है। 5 मिलियन फॉलोअर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं समझ गया। ARY पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, याद सामू ने मेरा किया था, तो उस वक्त भी हम यही बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं स्टेडियम ग्राउंड में गई थी, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, मैं लोगों के रिव्यूज़ लेने वहाँ पर गई थी। लेकिन शायद आपने मेरे सोशल मीडिया पे देखा है, नहीं देखा, मैं बाबर को चीयर कर रही थी, सारी टीम्स, हमारी पाकिस्तानी टीम्स वहाँ पर खड़ी हुई थी, और लोग पीछे से मुझे चीयर कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि बीच में बहुत सारे लोग आए कि आप तो वर्ल्ड मीडिया बॉक्स में थी ना? मीडिया बॉक्स में कहाँ थी, मैं क्राउड में उस वक्त थी, मैं Crowd में रिव्यूज थी। ले रही अच्छा, थी, अच्छा, चैंपियंस नीचे, ट्रॉफी की Champions ओपनिंग सेरेमनी सही की है, बात सही है, कर सही रही है, हूँ। सही है, सही है। और मैं पब्लिक का लाइव रिव्यू मुझे लेना था, सही और है, अपने सही है। चैनल के लिए। तो आप वर्तापट हैं, आप वर्तापट, आपके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या था? हम हाँ। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं, ये वो। देखें, आप बाबर देखिए को कि छोड़ के वो आपके भी अब मैं शायद हाँ। आपको क्लिप दिखाऊंगी, शायद आपको आइडिया हो जाए, जिस तरीके से लोगों ने मुझे घेरा हुआ था, जिस तरीके से लोग मुझे सेल्फी ले रहे थे, एंड आई वाज लाइक, मैं थोड़ा सा इनसिक्योर फील होने लगी, क्योंकि देयर इज़ नो गार्ड। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे गार्ड कर रहे थे, सही है, सही है। लेकिन इतनी पब्लिक और बीच में मैं इतना अनसेफ फील करने लगी, वो मैं छोड़ के मैं वहाँ से निकली। तो दिस इज द रिस्पेक्ट, यू नो। आपके फॉलोअर्स अब फिर आपके काम नहीं आते, दिस इज एक्चुअली योर रिस्पेक्ट। सो या तो आपका पहला सैटेलाइट चैनल कौन सा था जहाँ पे आपने देखिए, काम किया? सैटेलाइट चैनल मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, जियो सुपर के साथ मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट सही पे है। काम किया है, और कुछ मेरे ख्याल हम समा के साथ हम थे, और इस तरीके से Offers तो आती होंगी आपको? ऑफर्स आती हैं, लेकिन सबसे बड़े चैनल से आई है कभी, ये जो 3-4 बड़े चैनल हैं इनमें से? देखो, ऑफर मुझे प्रोड्यूसर्स ने की है, ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के लिए ARY से भी आई है मुझे, हाँ, हाँ। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम से भी आई है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि देखो, बाउंड होने वाली बात है। अब मेरा काम ऐसा है कि मैं अगर एक चैनल से जो सैलरी मैं ले रही हूँ, अगर मैं एफर्ट अपने प्रोजेक्ट्स में कर दूँ, तो शायद मैं उससे 2 गुना ज़्यादा अर्न कर लूँ। पहली बात तो ये। अच्छा। दूसरी बात ये कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म से अपने चैनल को लेकर चल रही हूँ, तो मैं फील फ्री हूँ, आई एम फील फ्री टू से एनीथिंग। सही है, सही मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप इस गेस्ट को नहीं बुला सकती। क्यों नहीं बुला सकती? अगर आप बुलाएंगे तो आप ये सवाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगी? अच्छा, ये मेरा होता है? राइट है, बिल्कुल है। तो इट्स बेटर ना कि आप अपने खुद का प्लेटफॉर्म चूज़ करो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी थे कि जब मैं खुद भी गई, जब शुरू में मुझे मौका मिला,
तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बेसिकली इस तरीके से पॉलिटिक्स की कि भाई इनको नहीं दें, अगर ये जाएंगी तो दूसरी इनकी रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, जो दूसरी होस्ट है वो थोड़ा डाउन हो जाएंगी। अच्छा। कैन यू इमेजिन? इतना आई वॉज टोटली डिसहार्ट दैट टाइम। और फिर मैंने सोचा कि मैंने चैनल में जाना ही नहीं है, क्योंकि अंदाजन क्या सैलरी देते हैं ये आप कह रही हैं यार? नहीं, इस चीज़ पे मैं देखिए हर बंदे की अलग अलग होती है। हाँ, अगर आप सीनियर हैं तो आपकी 6 फिगर्स में होती होंगी। अगर आप बेसिकली बहुत इमर्जिंग है तो इमर्जिंग को तो बहुत कम मिल रहा होता है। किसी किसी चैनल में तो 35,000 45,000। ये जो पॉलिटिक्स के जो एंकर्स हैं, जो करंट अफेयर्स के होस्ट हैं, उनकी ज़्यादा होती है, स्पोर्ट्स की एंकर्स होती है उनकी ज़्यादा? देखिए ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, जितना तजुर्बा आपका है उतना ज़्यादा है। अंदाजन ये शाजिब खान ज़्यादा कितनी होगी सैलरी? नहीं, अब ये आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा। ना ही मैंने कभी किसी से पूछा। और ये बुरी बात भी है कि आप कहते हैं ना, मर्दों से उनकी उम्र और उनका बैंक बैलेंस नहीं पूछना चाहिए, तो औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो आपकी उम्र नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी अभी तक शादी वादी हो चुकी है? नहीं, मतलब व्यूअर्स जो चाह रहे होंगे तो ये हर चैनल पे मुझसे ये सवाल लाजमी होता है। देखें, अब एक यंग खातून हो, उनसे ये सवाल होता है। हाँ, तो क्या इस देखना चाहती हैं कि यार इस लड़के में ये हो तो कम से कम मैं सोच सकती हूँ कि शादी कर लूँ? इस कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कौन सी खूबी? देखो, मैं हर दफ़ा ये बात कहती हूँ कि पैसा आने जाने वाली चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, आपका फ्यूचर सेट होना चाहिए, बंदे के पास इतना होना चाहिए, ठीक है। आप जाते हैं शादी करके और फिर ऑल ऑफ सडन उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एवरीथिंग वैनिश, यू नो। फिर क्या, ये तो फिर लालच हुआ ना। सही बात है। देखें, सबसे पहली चीज़ होती है, आजकल लॉयल्टी नहीं मिलती, आजकल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने जितना अरसे इस इंडस्ट्री में काम किया है, अपने क्लोज सर्किल में लोगों के साथ, जो मेरी अपनी फ्रेंड्स है, बहुत हादसात हुए हैं। और ना ही मैंने लॉयल्टी देखी है, ना ही मैंने रिस्पेक्ट देखी है, और ना ही बहुत कम अरसा उनकी शादी चली है। तो ये ऑल ऑफ सडन देख के ना मुझे खुद भी एक मेरे अंदर डर है कि भाई आपको कौन सी स्किल चाहिए, आप हमें घुमा रही हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि लड़के के अंदर देखें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वेला हो, सही है, अच्छी काम कर रहा अच्छा हो, काम करता हो, और इंडस्ट्री से हो आपकी। कोशिश तो यही है कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, लेकिन अगर क्रिकेटर हो नहीं, हो सकता है या तो क्रिकेटर हो या कोई और स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी हो सकता है क्रिकेटर हो सकता है कि कोई और अच्छा क्रिकेटर हो। हाँ, अच्छा क्रिकेटर जो बैट्समैन हो, बॉलर हो। बैट्समैन हो तो क्या उगलवाना चाह रहे हो? सही पहुंच गए हम। अच्छा। तो वो बैट्समैन आजकल बाहर क्यों है? एशिया कप क्यों नहीं खेले वो? खेले थे वो? बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो बैट्समैन क्या अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए और टीम में होना चाहिए? तो डेफिनेटली होना चाहिए, टीम में भी होना चाहिए, टीम में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो समटाइम फेस होता है इंसान का, और ज़रूरी नहीं है कि उस फेस के ऊपर आप। उनके साथ मोहम्मद रिजवान भी बाहर हो गए थे। उनके साथ किनके साथ? मतलब जो मोहम्मद रिजवान भी बाहर हुए थे और भी खिलाड़ी बाहर हो गए थे, तो काफ़ी सारे खिलाड़ी हो चुके थे बाहर। सही बात है। हाँ। तो ये वैसे ही अगर स्पोर्ट्स पे हम आए तो क्या बाबर आजम को टीम में होना चाहिए था? देखो, एशिया कप के लिए होना तो चाहिए था। देखिए, बात वही बाबर आजम के ऊपर आ जाती है वंस अगेन। देखो, हर इंसान के ऊपर फेस आता है, ठीक है ना। और आप ये चीज़ नहीं कह सकते। अब जब हम जैसे नॉर्मल बंदा है, हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन होते हैं, क्रिकेटर्स की लाइफ में भी होते हैं। अब आप विराट कोहली को देख लें, बहुत अरसा 3 साल तक वो भी एक पेस में नहीं थे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल 2020 में उन्होंने कम बैक किया था। वर्ल्ड कप 2020 में हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने कम बैक किया था। फर्स्ट सेंचुरी 3 साल बाद उनकी आई थी। अब एक बंदा जब करोड़ों लाखों करोड़ों के क्राउड में खेलने के लिए आ रहा है, तो वो पागल है जो जानबूझ के हारेगा? सोचने वाली बात है ना। अगर एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आप डाल रहे हैं, इंटरनली पॉलिटिक्स, देखो अल्लाह ताला इज्जत देने वाली होता है, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात होती है, वो जिसको जितनी इज्जत दे, जिसको जितनी जिल्लत दे, ठीक है। बाबर को अल्लाह ने इज्जत दी है, और बहुत ज़्यादा दी है। उसने परफॉर्म करके दिखाया है, वो हमारा असासा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लोग डिग्रेड उसको कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि भाई इसको टीम में नहीं होना चाहिए, ये ऐसे वैसे, जब वो अच्छा प्ले करते हैं, कोई भी प्लेयर जब वो अच्छा प्ले करते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा चेयर अप उनको कर रहे होते हैं। जब उनका फेस थोड़ा सा डाउन होता है और वो नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का प्रेशर उनके ऊपर है। आपको क्या पता पीसीबी के अंदर क्या मैनेजमेंट चल रही है? आपको क्या पता कि कितनी ज़्यादा फेवरेटिज्म अंदर है या कितनी पॉलिटिक्स अंदर चल रही है? बाबर आजम ने कोई खास मैचेस नहीं जीते। लास्ट 100 नेपाल खिलाफ 2021 में आया था, उससे ही पहले आया था मेरे ख्याल से तकरीबन। काफ़ी सारे मैचेस में देखो, जब
टीम आ रही होती है ना, इत्तेफाक ऐसा होता है, 2023 में आया था, sorry। इत्तेफाक ऐसा होता है कि लोगों की नज़रें बाबर के ऊपर होती हैं कि हम्म। ये प्ले करे। बहुत सारे लोगों ने मैच देखना छोड़ दिया कि ये टीम में नहीं है तो हम मैच नहीं बिल्कुल देखेंगे। ऐसे ही है। उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, नो डाउट। अब एक चीज़ परफॉर्म नहीं हो पा रही, दूसरे मैच में नहीं हो पा रही, तीसरे मैच में नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वक्त आता है इंसान के ऊपर, फेस आता है इंसान के ऊपर। हो सकता है कि 2 साल बाद उनका दोबारा कम बैक हो जाए, और होगा हो इंशाल्लाह। सकता है कि ये साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें उनका कमबैक हो जाए, होगा हो इंशाल्लाह। सकता है ये जो BBL है, अभी NOC दोबारा आ गई और सारे प्लेयर्स के ऊपर NOC लग गई कि वो दूसरी लीग्स नहीं खेल सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये एक दफ़ा हक में बेहतर भी होता है और कुछ प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा वो डिसार्ट वाली बात भी। अब देखें ना, जो इंडिया की टीम है वो इतना ज़्यादा हर लीग परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो नहीं जा रही होती, उनको इतने पर्क्स, इतने बेनिफिट्स ऑलरेडी मंथली मिल रहे होते, उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी और लीग में जाने की। दूसरी बात ये कि प्लेयर्स को टाइम रेस्ट देना होता है। आप एक लीग छोड़ के दूसरी लीग जा रहे, फिर तीसरी लीग में जा रहे, चौथी लीग में जा रहे, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका स्टेमिना, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो बॉडी का जो पूरा एक लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो प्लेयर्स को आजकल के जो खिलाड़ी चाहिए। हैं उनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? देखें आजकल के जो अभी फरहान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यानी सब में से आपका इस वक्त जो है साहिबजादा फरहान आपका फेवरेट प्लेयर है लास्ट वाले मैच में? नहीं, ओवरऑल इस वक्त जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, हाँ, साहिबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म यार हंस क्यों रही हैं तो आप? यार है तो है जी। वो तो सवाल रह गया कि आपको एक लड़के के अंदर क्या खूबियाँ पसंद हैं और वो देखकर ही आप शादी करेंगी, और कब करेंगी? कब करेंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, अचानक ही ब्लास्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि लॉयल्टी उसके अंदर हो और एटलीस्ट इमोशंस को समझने वाला हो। मैं थोड़ी सी ना, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। मैं समझती हूँ कि जो मेरा पार्टनर हो वो मुझे समझने वाला हो, ठीक है। और तीसरा ये है कि नमाज वो पढ़ता हो। अल्लाह का खौफ जिसके अंदर नहीं है ना, तो वो उसके साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये है कि प्रोफेशन जो भी हो वो तो वक्त पे पता लगेगा। जो और कर लेंगे इसी साल या अगले साल? नहीं, इस साल तो नहीं, अब 2 महीने रह गए हैं। हाँ यार, 2 महीने अगले साल। I'm not so sure about it, but देखें, we are hoping for the best। तो ये आजकल बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया से गायब हैं। हाँ। क्यों? I'm actually tired. सोशल मीडिया से? It's been so long, I'm tired. And everybody is selfish. Nobody cares about anyone else. And तो इसमें सोशल मीडिया ने क्या किया है? सोशल मीडिया ने क्या किया? I mean, I don't feel like good for posting। और क्या पोस्ट करूँ मैं जब मैं कहीं जा नहीं रही, मैं लोगों से मिल नहीं रही, और ना ही पोस्टिंग करने का डाल सकती हैं। नहीं, दिल नहीं है। और आजकल आप सोशल एंजाइटी आप कह लें, सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। एंड तो ये कैसे आती है? ये क्या है ये कैसे आती है? ये बस वक्त और हालात से आ जाती है। आप जब देखते हैं ना कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और मुनाफकत बहुत ज़्यादा है, लोग आपके मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे और है, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं वही आपकी जड़ें काटने पे बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों के साथ? आई एम नॉट अ वेट लिफ्टर। मुझसे नहीं ये काम होते कि मैं लोगों की सच्चाई जान के भी उनके साथ घुसूँ और उनसे मिलूँ और हक करूँ और एग्जैक्ट मुझसे नहीं होता। मैं जो बाहर से हूँ मैं वो अंदर से हूँ। अगर आपने मुझे हर्ट किया है, इट्स मीन दैट कि मैं आपसे उस तरीके से नहीं मिल सकती, क्योंकि जब मैंने किसी के साथ गलत किया और बदले में मेरे साथ हो रहा हो तो दैट मेक्स सेंस कि भाई मकफ़ाते अमल है। लेकिन जब मैं लोगों के लिए इतना अच्छा कर रही हूँ और अल्लाह ताला मुझे सक्सेस से नवाज रहा है, मैं मुस्तकिल आगे बढ़ रही हूँ, तो आप लोग मेरी जड़ें काटने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो इट्स बेटर कि मैं उनसे डिस्टेंस रख लूँ। और अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ऐसा कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिसको आप पसंद करती हो, यार ये अच्छा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है? मुजम्मिल है जियो सुपर में। उनकी जो वीडियोस होती है उनके अंदर बड़ी एक इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा। मुजम्मिल बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी आवाज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इवन जब KPL में हम थे तो मैंने बहुत दफ़ा उनको बोला भी कि जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं ना, ये लर्निंग होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में
ना ही वाज नॉट माय को होस्ट। yeah. वो भी जियो सुपर से थे, वो ही वाज अ कमेंटेटर एज वेल। ओके ओके। हाँ, तो बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें उनकी काफ़ी होती यंग हैं। भी है अभी ना। दानिश अनीस हैं, वो दानिश हमारे अनीस। सीनियर हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। उनके पिच जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, जो सीनियर है हमारे, हम जाहिर सी बात है हर चीज़ वो नोट कर रहे होते हैं, उनसे हमें सीखने को मिल रहा है। तो याया को अब रिटायर नहीं याया होना हुसैन चाहिए? ने मैं तो पूछ रहा था कि हम बचपन से देख रहे हैं, वो पैदा हुए थे, हम याया को ही देख रहे हैं, तो अब याया वो किसी और को मौका नहीं देना चाहिए, आपको नहीं लगता है? देना तो है चाहिए, ना? लेकिन क्या करें, हर बंदे ने कमाना है, हाँ, उनका भी ये भी है। प्रोफेशन है। सीनियर हैं हमारे, जर्नलिस्ट है वो, और जितना तजुर्बा उनको है यंग इमर्जिंग लीडर्स को तो नहीं है। और चैनल्स को भी समटाइम्स ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जो तजुर्बेकार हो, सही है। जिनको ऑलरेडी प्लेयर्स का पास्ट पता हो, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम दिया हो, तो नीड होती है पीसीबी समटाइम्स। के लिए क्या कहेंगे? आजकल जर्नलिस्ट को जो है बैन कर रहे हैं कि ये ना कहो, ये सवाल ना कहो। मैंने भी रिनोवेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कराची नेशनल स्टेडियम की, उस पर मुझे भी बैन कर दिया था, लेकिन खैर उसके बाद अनबैन हो गया था मैं 1 महीने बाद। देखो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं अभी, जैसे ट्रॉफी वाला प्रॉब्लम चल रहा है, फिर एनओसी लग गई, और कोई ना कोई एक इंसिडेंट आ रहा है, और आए दिन पॉलिटिक्स तो हम सुनते ही रहते हैं पीसीबी, कभी कोई फेवरेटिज्म चल रहा है, कभी ये पॉलिटिक्स चल रही है, प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है। मोहसिन नकवी साहब तो बड़े अच्छे हैं, वो खुद भी जर्नलिस्ट है ना? अच्छे तो सब होते हैं, हाँ शायद नीचे वाले सही नहीं होते, सही बात है। या जो ऊपर वाली मैनेजमेंट होती है, नीचे वाले उनको चला रहे होते हैं। देखो एक चेन होती है ना, अब चेन हम नहीं समझते कि भाई जो लीडर बैठा हुआ है वही गलत है, सही बात उनके है। पीछे जो पूरी नीचे एक जो शाखें टीम हैं वो क्या कर रही हैं, सोचने वाली बात तो अभी है। जो हम 3 मैचेस हार गए इंडिया से, दिल तो दुखा होगा आपका भी। बहुत ज़्यादा दुख है, फाइनल तो हम जीतने बहुत वाले थे। ज़्यादा दुख है। अभी फाइनल जो मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, शुभमान आउट हो गया, और वो अभिषेक आउट हो गया, सारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जब वो आउट हो गए ना, वो लाइक अब तो आज तो पाकिस्तान जीता ही जीता, आज तो मतलब कि हो ही, सारे बेस्ट प्लेयर्स को आउट कर दिया था। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में फिर आप वही वाली बात देख लेंगे, बेचारे को इतना ट्रोल हो गया ना, उसके बारे में कुछ बोलना जो है ना खुद भी अजीब लगता है, बहुत ट्रोल हो गया जो होना था हो गया जो होना था, अब हम जीत नहीं सकते। ये चीज़ें पहले सोचने की होती हैं। उनकी कैप्टेंसी में आगा सलमान अली आगा की कैप्टेंसी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। तो क्या इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा है अच्छा क्रिकेट के अच्छा अंदर? तो है अच्छा है, बहुत ज़्यादा है कि हम एक भी मैच नहीं हरा सकते उनको 3 में से? नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम पहले भी हमारा पास्ट अगर देखें, पास्ट को छोड़ दें, आज की बात करें तो वो हमसे बहुत आगे निकल गए। आगे तो इंडिया हर चीज़ में ही हमसे बहुत आगे निकल गए सिवाय जंग के, ठीक है ना, उसमें हम हमेशा पाकिस्तान आगे है, जो हमारी एयरफोर्स आर्मीज़ हैं। लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें, देखो प्लेयर्स तो हैं, बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, वहाँ नहीं इंडिया के पास, ठीक है। अब वहाँ पर जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो आपने ये किया, मैंने कहा जाज गिराने वाली सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं नए टैलेंट को। अब अभिषेक अब देखें ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये लोग बाहर कर रहे हैं, हमारे पास होते तो हम इनको बाहर कर सकते थे? यानी इतना टैलेंट आ रहा है उनके पास, इतना टैलेंट आ रहा है। कोहली और शर्मा को उन्होंने बाहर कर दिया यार। वो अब नए टैलेंट को मौका देना चाह रहे हैं, और ये सही भी है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनकी भी एज हो रही है, तजुर्बा हो गया इंडस्ट्री में, अच्छा खासा वक्त उन्होंने दिया। हमारे ये हालात हैं कि आसिफ आफरीदी है, उनको 39 साल के हैं वो, उनको हमने टेस्ट में अभी डेब्यू कराना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 39 साल का बंदा पहली बार अब टेस्ट खेलेगा, वो डेब्यू करेगा यार, ये हद कर दे। मतलब इफ्तिकार अहमद देखें, बस कुछ कह नहीं सकते ना, अब क्या कहें। टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत है टैलेंट बहुत है, जब पॉलिश नहीं किया जा रहा, पॉलिश नहीं किया जा रहा। और देखें फेवरेटिज्म ख़त्म हो जाए ना, मेरिट के ऊपर अगर चीज़ें रखी जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। चल आखिर में ये एक कुछ सवाल है, बेस्ट जो है बॉलर पूरी दुनिया में इस वक्त कौन आपको लगता है कि यार ये बॉलर सबसे अच्छा है? बुमराह भी नाम ले सकती है, हमारे पड़ोसी, खैर बुमराह तो है ना, हकीकत तो है। इसमें हम पॉलिटिक्स क्यों लेकर आए, हम गेम में क्यों पॉलिटिक्स लेकर आए? जो हकदार है वो हकदार है, हम क्यों लेके आए? वो इंडिया ला रहा है ना, बस एक बहुत काफ़ी, हम क्यों लेके आए? तो ये हाथ भी नहीं मिला, ये तो बहुत ही गलत किया है यार, मतलब इतनी तो ये प्रोफेशनलिज्म था ही नहीं, ये नहीं था प्रोफेशनलिज्म। अगर इनकी जगह कोई और कैप्टन होता, विराट होता, तो कभी भी ऐसा नहीं करता। अच्छा मज़े की चीज़, आप चूंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो फीमेल भी है, विमेंस टीम क्या कर रही है? ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर भी हम 100 से ज़्यादा रन से हारे हैं, और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए सबसे पहले हम। तो क्या विमेंस ऐसे ही जाने घूमने जाती हैं? नहीं, घूमने तो नहीं जाती, लेकिन अब
उनकी कोचिंग और उनका माइंडसेट, उनको किस तरीके से सवाल यहाँ पे ट्रेनिंग के ऊपर उठ रहे हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जा रहा है। आई मीन अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर ब्रिलियंट हो ना, आप तो पता लगता है कि अगर आप हारे भी हो ना, लेकिन बेस्ट खेल के हारे हो। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो रही है, और तो फिर या तो कोई कहता है कि फिक्स्ड है, कोई कहता है कि ये ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, क्या कहें अब। बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मुझे खैर अभिषेक बहुत अच्छा लगता है। खैर वो इंडिया का ही है, लेकिन यार बुमराह भी पावर प्ले में ही वो मैच खत्म कर सारे इंडिया के देता अच्छे है। लगते हैं आपको। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी में से कोई एक पिक करें। नसीम शाह और शाहीन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन शाहीन को मैं प्रेफर करूँगी। शाहीन और रिजवान में से कोई एक को पिक करें। रिजवान। रिजवान और सलमान लियागा। रिजवान। रिजवान और हारिस रऊफ। रिजवान। रिजवान और मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस और बाबर आजम। हाँ बाबर आजम। चले आखिर में हमने आपसे मुंह निकलवा ही दिया कि बाबर आजम इज़ बेस्ट। अच्छा, ये कभी आपको ड्रामा इंडस्ट्री से हुई है कभी ऑफ़र कि आए हमारे पास एज अ हीरोइन काम करें, या लीड कास्ट में किसी की गर्लफ्रेंड बने या बीवी बने, ये कभी हुआ है? वैसे मुझे ऑफ़र तो आई है। मैं एक मीडिया का ही इवेंट होस्ट कर रही थी, और वहाँ पे मेरे एक बड़े ही एक वेल नोन चैनल है, अच्छा। उसके प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि यू आर वेरी प्रिटी माशाल्लाह, और हम आपको काफ़ी टाइम से भी जानते हैं, तो आप इस जगह पर क्यों नहीं आती हैं, और मतलब जितनी एफर्ट्स आप अपने दूसरे करियर में कर रही हैं, उतना आप एक प्रोजेक्ट से यहाँ पे अर्न कर लेंगे। एंड आई वाज लाइक कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना होता। और मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं है कि हम, देखो किसी फिल्म में या ड्रामे में काम करना और किसी का इंटरव्यू लेना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है। वो गंदी चीज़ तो नहीं है, वो भी कर देखो रहे हैं। गंदी चीज़ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि गंदी चीज़ है, लेकिन आपको जो कैरेक्टर मिल रहा होता है आपको फिर करना पड़ता है ना। आप किसी की बीवी बन रहे हैं, किसी की गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, किसी की भाई बहुत सारे ड्रामा में एस्पेक्ट्स हो रहे होते हैं, और सास बहू के झगड़े, ये वो। पाकिस्तान में तो इतनी चीज़ें, वो इंटीमेसी वगैरह तो नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें। इंटीमेसी नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी तो नहीं इंटरेस्ट है, नहीं है आपको। हाँ, और ना ही मेरी फैमिली की तरफ से मुझे इजाज़त है ड्रामे और फिल्मों में जाने की, और ना ही मेरा खुद का इंटरेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। हालांकि मुझे वहाँ पर डायरेक्टर्स ने बोला है कि आप अपना माइंड बनाए, एक्टिंग हम करवा लेंगे, आपको डंडे मार मार के जो है ना आपसे एक्ट करवा लेंगे। मैं कहा जब मैंने करना ही नहीं है रोल तो अच्छा मिल रहा था उस वक्त फिर मगर आपको। लीड का, और तो उन्होंने आपने बहुत साफ मना कर दिया मुंह पे ही। उन्होंने वो उसी इवेंट पे मैंने मना किया था। दोस्त है मेरे बड़े अच्छे, देखें अब सलाम दुआ हर इंडस्ट्री में हमारी है, तो इट्स बेटर कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन आपने देखना है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। आप हर काम तो नहीं ना कर सकते। तो बचपन से आप कभी ड्रामा नहीं किया आपने स्टेज पे कोई, या देखो कोई टैबलोज वगैरह, डांस? नहीं डांस तो मैंने कभी भी नहीं किया, और शादियों के कजन्स की शादी वो हाँ, एक वो तो अलग, अलग वो तो बात है, फैमिली वो तो गैदरिंग अलग है। बात है। हाँ। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी भी मैंने Singing? सिंगिंग भी मैं नहीं करती, क्योंकि मेरी थ्रोट सर्जरी हुई हुई है। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है मेरी आवाज़ में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क आया। अच्छा। आई कांट सिंग। और ये डिबेट्स स्पीचेस ये तो बहुत किए हाँ, हैं, तो जब ही वो तो आप जर्नलिस्ट है। इसमें तो चीते थे हम हाँ। भाई। तो वो फिल्मों में ड्रामों में ना ही इंटरेस्ट है, और ना ही कभी सोचा है करने का। ऑफर्स आती भी है तो आई टोटली डिनाई। तो अभी पिछले दिनों हमने एक आपकी वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे कि आप पता नहीं किसको पिस्टल मार रही थी, कि कौन था सामने वो? मैं पिस्टल नहीं मार रही थी, वो थर्ड पुलिस हैंडगन चैंपियनशिप थी। अच्छा, और अच्छा। वो हम होस्ट कर रहे थे, मैं और आपकी जो आपकी मेंटोर हैं, कौन है हमारी मिस लैला। अच्छा। जी जी। वो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी या इज़ शी इज़ लव। वेरी गुड। और हम साथ ही होस्ट कर रहे थे, और वो उसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट भी किया हुआ था। और वो देख के हम होस्ट कर रहे हैं, और देखकर ऑल ऑफ सडन ऐसा एक क्या उसे कहते जज्बा हमारे अंदर भी आ रहा था कि यार हम भी शूट करें, ठीक है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर हमें भी मौका मिला वो शूट करने का। जो मैनेजमेंट ने कहा, जो ऑफिसर्स वगैरह था, मिस वर्दा, लैला आए, सारे आए। जियो से भी एक रिप्रेजेंटेटिव थी, तो वो भी हमारे साथ थी। तो हम तीनों लड़कियों ने बेसिकली वो शूट किया, और अच्छे निशाने लग गए थे। इससे पहले भी मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद SSU में मैंने शूट किया। वहाँ जाके पूरा उन्होंने सर्वे करवाया, जो वहाँ की टीम थी, और बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आपको क्या लगता है कि यार ये जो एक्टिविटीज़ हैं,
ये विमेंस को करानी चाहिए, क्योंकि Definitely. एक सेल्फ डिफेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है आजकल यार लड़कियों के लिए। देखो जिस तरीके की सोसाइटी है 2018, 19 या 20, सब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, K7 किक बॉक्सिंग में हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, कि पीछे से कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है या कोई हाथ लगाने लगा है कुछ भी, तो आपने फ़ौरन कैसे उसको हिट करना है, आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, और इस तरीके से एक्टिविटीज़ हमने की हुई थी। लेकिन आज के दौर में ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपको अपने सेल्फ डिफेंस, अगर आपका मोबाइल चोरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप किसी भी, आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट हम देख रहे थे, किसी का रेप हो गया, कोई किसी ने ज़बरदस्ती कर ली, ये हो गया वो हो गया, तो अपने बचाव के लिए आप कोई 10 लोग आपके पास नहीं आएंगे, सबसे पहले यू आर द वन हु कैन सेव योर सेल्फ। सही है। आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट करें और दूसरा इतना ज़्यादा एम्पावर करें कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में आराम से टैकल कर सके, सिचुएशन को संभाल सके। आई थिंक इस एरा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना। देखिए माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, तो आपको दिन में कितने प्रपोजल आते होंगे? नहीं आते तो होंगे खैर, मेरे घर से जूते पड़वाओगे? नहीं खैर आते तो होंगे, तो डेफिनेटली या कोई अभी तक पसंद नहीं आया है, तो क्या कह कर रिजेक्ट कर लेती है आप? कुछ रिप्लाई नहीं करती? कभी सामने से किसी ने प्रपोज किया है? तुम क्यों खुलवा रहे हो? नहीं तो इससे क्या होगा कि बाकी जो लड़कियां होंगी वो सीखेंगी यार कैसे टैकल करना है अगर कोई आपको प्रपोज कर लर्न ले। टू से नो। तो मुंह पे नो कर देती है आप? मुंह पे नो नहीं तरीका होता है बात कैसे करने वो का। सिखाया ना, हमारी लड़कियों को सिखाया यार। भाई ठीक है, एक अगला बंदा आपके साथ फीलिंग्स शेयर कर रहा है, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप साफ मना करें कि भाई मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, और इट्स बेटर कि अगर दोस्ती है तो उसे दोस्ती की हद तक रहना चाहिए, और साफ लफ्ज़ों में उसको मना करें ताकि अगला बंदा भी किसी माइंड किसी उस पर ना हो। हर प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं ना किया जा सही बात सकता, है। वाइब किसी एक बंदे के साथ ही होती है, ठीक तो है। अभी तक आपकी किसी के साथ नहीं थी? जो सही बंदा होता है ना, वो वक्त पे पता लग जाता है कि भाई हाँ दिस इज द राइट पर्सन, और अभी तक नहीं हुआ। कैन मैरी। वक्त आएगा तो पता लग जाएगा। तो ये प्रपोजल सारे मीडिया इंडस्ट्री में किसी नहीं, कॉर्पोरेट में, यूनिवर्सिटी में भी, उससे भी हर जगह ही होते हैं, हर जगह होते हैं। लड़कियों लड़कियों के साथ तो यही कौन सी मसला है। लड़की है जिसका प्रपोजल नहीं आता? आप खुद बताएं मुझे ना। नहीं पता किसी का, मुझे आपका बताएगा। आते हैं, सारी लड़कियों के आते हैं, और हमारे भी आए हैं, और अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई एक खिलाड़ी जिनका आप इंटरव्यू करना चाहती हो एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट, पास्ट में जो हमारे लेजेंड्स हैं क्रिकेट के अंदर, और फिर एक करंट का खिलाड़ी, 2 नाम है बताएं। जो पास्ट में है मैं शुएब अख्तर का नाम लूँगी। क्यों? उनकी तरह का बॉलर शायद मैंने दोबारा इंडस्ट्री में देखा हो। वो दबंग भी हैं बड़े, वो खतरनाक बॉलर, और उन्होंने बल्ले तोड़े हैं। आप अगर उनके माजी की वीडियोस उठाएं, रील्स उठाएं, तो आपको पता लगे कि जब वो बॉल करते हैं ना, लोग उनसे डरते हैं, मतलब प्लेयर्स। वो क्या उसे कहते हैं, गब्बर सिंह, उनको गब्बर सिंह बोला जाता था। और जो ऑरा है ना उनका, मेरा ड्रीम है कि मैं उनका एक दफ़ा इंटरव्यू ज़रूर करूँ। और करंट खिलाड़ी में से? करंट खिलाड़ी में से देखें, फिर बात वही थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि आप बाबर आजम का नाम क्यों लेती हैं। तो यार वो अच्छा खिलाड़ी, उनका कोई नहीं, कौन नहीं करना चाहता भाई, हमें बताओ। लेकिन लोग हैं ना कि अभी आपके सामने स्टूडियो में बहुत बातें चली थी। लेकिन खैर उनका इंटरव्यू इसलिए भी क्योंकि देखें उनका स्ट्राइक रेट अभी भी बहुत हाई है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि किस फॉर्मेट में हाई है? अगर आप ओवरऑल देखें उनका स्ट्राइक रेट वो हाई है, ठीक है। दूसरी बात ये है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो कभी खेले हैं एशिया कप में। और दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू लेना मेरा अभी से ड्रीम नहीं है। ये तकरीबन आप मेरी पुरानी कोई वीडियोस उठा लें और उसमें भी शायद आप देखेंगे काफ़ी सालों से मैं, जब वो अच्छा परफॉर्म करते भी होते थे, तब से मैं ये चीज़ कहती आ रही हूँ कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करूँगी, बाबर आजम का, जिसमें मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो वो कंट्रोवर्सी में आते नहीं हैं, वो कभी भी जवाब नहीं देते कंट्रोवर्शियल उसका, ना ही उनके फैमिली आते हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं। मतलब कि लोगों की बातें, प्लेयर्स की बातें, टॉक्सिसिटी, आपकी टीम समटाइम्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, जो प्लेयर्स जो 11 लोगों की टीम होती है उनके अंदर ना इत्तेफाक इतनी ज़्यादा होती है, और आए दिन सोशल मीडिया आपके नाम से व्यूअरशिप ले रहा होता है, 10,000 बातें आपको बोल रहा होता है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी 10 लोग आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें भी कर रहे होते हैं। आप उन सारी चीज़ों को कैसे, मतलब हम जैसे लोग इतना ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स में आ जाते हैं अगर 10 बातें हमें सुनने को मिले। आप तो करोड़ों लोगों का एक असासा है, और आप कैसे डील करते हैं सारी सिचुएशन? बाबर आजम ने एक लेजेंडरी जुमला कहा था कि मेरे नाम से अगर कोई बंदा 2 रुपये कमा लेता है तो कमा लेने दे,
यही तो हीरा है, ये वो तो हीरा स्वैग है है। जिसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू करना चाहती है। जबरदस्त हो गया। आखिर में कोई मैसेज भी देंगे मेरे ख्याल से। हाँ, मैसेज दे दें कोई। मैसेज बस यही है कि डोंट गिव अप। और जो मेरी जर्नी रही है, काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस की, काफ़ी हमने नहीं की हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और अपने विजन्स को फोकस्ड रखें, अपने आइडियाज़ को फोकस्ड रखें और हालातों से परेशान ना हों। और ये आते जाते रहते हैं, बस अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, इंशाल्लाह बेहतर थैंक होगा। यू सो मच। ये थी हमारे साथ वर्दा भट्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।